नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति में भूचाल आया हुआ है और ऐसे में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की कमान अकेले संभालते हुए नजर आ रहे हैं और सम्राट चौधरी तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की पद से हटाते हुए नजर आएंगे और ऐसे में खुद सीएम बनने का दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बेटे निशांत की एंट्री करवाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देखकर यही कयास लगाए जा रहे हैं निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर नीतीश कुमार निशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपते हुए नजर आएंगे। निशांत कुमार के ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए निशांत कुमार का जीवन किस तरीके का रहा। देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत से दूर रहते हैं। उनका बचपन बहुत भागम भाग भरा रहा है। नीतीश कुमार ने जब 1985 का विधानसभा चुनाव जीता तो उन्हें पटना के एमएलए क्लब में रहने की जगह मिली। यह 2 कमरों का आवास था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। नीतीश से मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उदयकांत राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से में लिखते हैं कि जब नीतीश पटना आए तो विजय चौधरी की मदद से उनकी पत्नी मंजू का तबादला बोरिंग रोड स्थित जेडी बालिका उच्च विद्यालय में हो गया। नीतीश कुमार खुद पत्नी मंजू को छोड़ने स्कूल जाया करते थे। उनकी सादगी और सौम्य व्यवहार के चलते करीब 1.5 माह तक किसी को पता ही नहीं लगा कि वह विधायक हैं या मंजू किसी विधायक की पत्नी है। पटना आने के बाद नीतीश के घर हमेशा मिलने वालों का तांता लगा रहता था। कई बार तो हालात यह हो जाती थी कि नीतीश को अपने घर में बाहर से ताला लगवाना पड़ता था। इसी दौर में पारिवारिक मित्र की सलाह पर उन्होंने अपने बेटे निशांत का दाखिला सेंट कैरन्स स्कूल में 2री कक्षा में कराया। उदयकांत लिखते हैं कि निशांत बहुत सीधे स्वभाव के थे और स्कूल के सबसे शरीफ बच्चों में उनकी गिनती होती थी। एक दिन किसी शिक्षक ने निशांत की छड़ी से पिटाई कर दी। चोट इतनी गहरी थी कि उसके माथे पर गोमड़ निकल आया और बुखार हो गया। नीतीश कुमार को जब अपने बेटे की पिटाई की खबर मिली तो गुस्से से आग बबूला हो गए। हालांकि उन्होंने अपने करीबी लोगों से बहुत सभ्य भाषा में इसकी चर्चा की और जब तक उनके दोस्त स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करते तब तक उन्होंने निशांत का नाम ही उस स्कूल से कटवा दिया। कलेजे पर पत्थर रखकर मसूरी के गैर अंग्रेजी स्कूल मानव भारती में एडमिशन करा दिया। बकौल उदयकांत निशांत कहते हैं कि पापा के दोस्तों सरयू राय अंकल और अरविंद अंकल की सलाह पर मसूरी स्थित मानव भारती नाम के नए स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया और वहां मुझे हॉस्टल दिलाया गया। मेरे कमरे से हॉस्टल का बाथरूम बहुत दूर था और वहां जाने में मुझे डर लगता था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ढेर सारे खिलौने दिलवाए थे। स्कूल की एक टीचर ने मुझसे सारे खिलौने छीन लिए और अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाता था। इन सब के बावजूद मैं भरसक मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन वहाँ मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। कुछ दिनों बाद मम्मी ने मुझे पटना वापस बुला लिया। इस बार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया। निशांत अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं, एक बार को छोड़कर पिताजी ने मुझे ना तो कभी जोर से डांटा या ना तो पीटा। घटना तब की है जब मैं स्कूल में था। उन दिनों स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी। जब मैं घर लौटता था तब तक माँ घर नहीं लौट पाती थी। कभी कभार मैं नीचे जाकर अशोक अंकल यानी अशोक चौधरी के पास रहता था। एक दिन माँ घर में नहीं थी और मैं स्कूल से आकर खेलने में बिजी हो गया। पापा ने कई बार होमवर्क करने को कहा पर मैंने अनसुना कर दिया और बाद में जिद करने लगा। इसके बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया। अपने दोनों हाथों से मेरी बाह को पकड़कर मुझे उठा लिया और छत से नीचे छज्जे पर लटका दिया। मैंने अपने पापा को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा था। इससे अच्छा होता कि वो मेरी पिटाई कर देते। बाद में उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे भी अपनी गलती समझ में आई। इसके बाद मुझे मनाने के लिए पापा मेरे लिए सीक्रेट क्रिकेट किट ले आए। बिहार में अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वंशवाद की खिलाफत करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। निशांत कुमार आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते।
उन्हें बेहद कम अवसरों पर सार्वजनिक तौर पर पिता नीतीश कुमार के साथ देखा गया है। इधर पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 73 वर्षीय नीतीश कुमार पार्टी के अंदर उठ रही मांगों पर सहमत हो सकते हैं। इसके बाद निशांत औपचारिक रूप से जदयू में शामिल हो जाएंगे। जदयू के पास दूसरी पंक्ति का नेतृत्व नहीं है जो सुप्रीमो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनकी जगह ले सके। जून के महीने में ये अटकलें और तेज हो गई जब पार्टी से जुड़े और राज्य खाद्य आयोग के प्रमुख विद्यानंद विकल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। विकल ने लिखा, बिहार को नए राजनीतिक परिदृश्य में युवा नेतृत्व की जरूरत है। निशांत कुमार में सभी अपेक्षित गुण हैं। मैं जदयू के कई साथियों की राय से सहमत हूं कि वे पहल करें और राजनीति में सक्रिय हों। हालांकि जब इस संबंध में पूर्व राज्य जदयू अध्यक्ष और नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने दावा किया कि अटकलें निराधार हैं। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विजय कुमार चौधरी ने कहा, मैं पार्टी के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वे इस अति संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा न करें। इसका कोई आधार नहीं है, बल्कि इससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। अब देखना यह होगा क्या वाकई नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री करवा चुके हैं, उसके माध्यम से क्या बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में निशांत कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से पार्टी की मांग उठती आ रही है कि निशांत कुमार को पार्टी में यहाँ पर संवैधानिक किसी पद पर बैठाया जाए, तो क्या वाकई नीतीश कुमार अब जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उसको देखते हुए निशांत कुमार को अपनी गद्दी सौंपते हुए नजर आएंगे? क्या निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये तमाम अटकलें ऐसी हैं जो कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार ये ऐलान कर देते हैं कि निशांत कुमार को वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं या फिर अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी निशांत कुमार को सौंपना चाहते हैं, तो बिहार में एनडीए गठबंधन के माध्यम से बनी सरकार डगमगाती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखा जा रहा है काफी लंबे अरसे से सम्राट चौधरी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, और ऐसे में बिहार में विशेष राज्य की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच यहाँ पर अनबन देखी जा रही है। तो उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर नीतीश कुमार करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में सम्राट चौधरी को भी बड़ा झटका लग सकता है। अगर निशांत कुमार यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उतर जाते हैं और नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे। तो क्या वाकई अब नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी गद्दी से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, या फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करवा चुके हैं और उसके बाद अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की कमान उनको सौंपते हुए नजर आएंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपने देखा किस तरीके से निशांत कुमार के जीवन पर हमने आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई, और उसमें तमाम यहाँ पर निशांत कुमार से जुड़ी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती हुई नजर आई। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या एक इंजीनियरिंग पेशे वाले शख्स यहाँ पर भारतीय की राजनीति में या यूं कहें बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सियासी करियर उनका कोई अभी खास देखा नहीं जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से तमाम दावे पेश करते हुए नजर आए निशांत कुमार को लेकर कि बिहार की राजनीति में अब निशांत कुमार कमान संभालते हुए नजर आएंगे जेडीयू की, तो क्या वाकई जेडीयू की कमान अगर निशांत कुमार के हाथ में आती है तो भली बात ही उस पर यहाँ पर खड़े उतरते हुए नजर आएंगे? क्या पिता नीतीश कुमार की तरह जेडीयू की कमान निशांत कुमार आगे लेकर चलते हुए नजर आएंगे? क्या अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में करारा झटका लगता हुआ नजर आएगा? निशांत कुमार का मुकाबला सम्राट चौधरी से किस तरीके का रहेगा, ये तो खैर आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।